कितना प्यारा सवाल है, अब हमारे सामने आ चुका है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे? कुछ बच्चे तो इसे देखते ही डर गए होंगे, तो डरने की बात नहीं है बेटा, मैं हूँ साथ आपके, मैं हेल्प करूंगा, मैं ही करूंगा। हेल्प क्या करूंगा, मुझे ही करना है भाई पूरा सवाल। तो कर देते हैं, जो आसानी से हो रहा है उसे कर दो, जो दिख रहा है उसे सोल्व कर दो। तो मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं और इनकी जगह एक नया रेजिस्टेंस बना दूंगा। कितने का? 3 और 1 4। इनकी जगह एक नया रेजिस्टेंस बना दूंगा 4 का, क्योंकि ये दोनों सीरीज में आसानी से जुड़ जाएंगे। अगर मैं यहां बात करूं तो ये तीनों कैसे हैं? ये तीनों पैरेलल में है, तो मैं इन तीनों को पैरेलल में जोड़ दूंगा और इन तीनों की जगह एक नया रेजिस्टेंस बना दूंगा। तो इन तीनों को जोड़ देते हैं पैरेलल में, तो बेटा यहाँ आने वाला है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मैं लिख देता हूं इनकी वैल्यूज 1/4, 1/6 और 1/12। इनका एलसीएम आने वाला है 12, तो यहाँ और 12 ऑलरेडी है। यहाँ 12 बनाने के लिए गुना करूंगा 2 की, यहाँ 2 की, यहाँ 12 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 3 की। तो ये आ गया बेटा, नीचे आ गया एलसीएम 12, ऊपर आ गया 3, यहाँ 2 और यहाँ आ गया 1। अगर मैं इन्हें जोड़ूंगा तो प्यारे बच्चों आएगा 6/12। इसे मैं काटूंगा, ये आएगा 1/2। और अगर मैं इसे उल्टा करूंगा तो ये आएगा 2 ओम। तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस इनका कितना आ गया? ये आ गया मेरे पास 2 ओम। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब इन्हें सोल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ लूंगा मैं पैरेलल तरीके से। तो पैरेलल तरीके से कैसे जोड़ेंगे? तो देखो ध्यान से, पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 की वैल्यू मेरे पास है 5, तो मैं इसे लिख दूंगा 1/5। और R2 की वैल्यू मेरे पास है 1/20, तो इसे लिख दूंगा 1/20। एलसीएम है इसका 20, तो इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। तो यहाँ पर बेटा आ गया 4, यहाँ पर आ गया 20, तो यहाँ पर आ गया 20। इसे लिख दूंगा 5, इसे लिख दूंगा 20, इसे काट दूंगा, ये आ गए मेरे पास 1/4। इसे कर दूंगा रिवर्स, तो मेरा जो आंसर है वो आ गया 4 ओम। रिवर्स क्यों करता हूँ पता है ना, लॉजिक बता दिया है। इसे नहीं पता पिछले सवाल में जाके देख लो। चलो अब मैं इन दोनों को भी कंबाइन करके एक नया रेजिस्टेंस लिख दूंगा 4 ओम का, 4 ओम का लिख देता हूं। अब इसकी नई फिगर बना लेते हैं, क्योंकि हमने सवाल को थोड़ा सा आसान बना लिया। अब देखो नई फिगर से कितनी हेल्प मिलने वाली है। तो यहां बना लेता हूं मैं इसकी कुछ नई फिगर। तो देखो बच्चों, अब मेरे पास इन दोनों को जोड़ के मैं एक नया रेजिस्टेंस बनाने वाला हूं। कितने का? 4 का। आगे चलता हूं, अब यहां बनाने वाला हूं नया रेजिस्टेंस। कितने का? 2 का। बना दिया। ये है कितने का? 2 का। 2 का। अब ये इनकी जगह नए रेजिस्टेंस कितने का है? 4 का। इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं ऐसे। चलो अब बेटा ये आगे मेरी नई फिगर। कितनी आसान हो गई ना, कितने हार्ड से कितना आसान हो गया। अब देखो, अब ये दोनों मुझे कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये दोनों दिखाई दे रहे हैं मुझे कैसे? सीरीज में। तो इन दोनों को अगर मैं सीरीज में जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 4 और 2 6। तो इनकी जगह लिख दूंगा मैं 6 ओम। इन नीचे वालों को भी जब मैं जोड़ूंगा तो 4 और 2 कितने? 6। तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, तो आंसर आने वाला है मेरा 6 ओम। तो बेटा अब नया रेजिस्टेंस कितने का आएगा? नया रेजिस्टेंस आने वाला है, नया रेजिस्टेंस आने वाला है कितने का? देखो नई फिगर बना लेता हूँ। ये बन गया 6 और यहाँ पर भी नीचे बन गया कितने का? 6 का। अब ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं पैरेलल में, तो इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ पैरेलल वे से ही। फॉर्मूला लगा देता हूँ पैरेलल का 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 की बात करूँ तो 6, 1/R2 की बात करूँ तो 1/6। एलसीएम है 6, यहाँ आएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ आ गया 2/6। काट दिया, कितना आएगा? 1/3। तो यहाँ आ गया 1/3। अब ये है पैरेलल में, तो मुझे करना पड़ेगा रिवर्स। तो मेरा जो नेट रेजिस्टेंस है वो आ गया कितने का? 3 ओम का। तो मतलब इतना इतना कठिन सवाल और कितना सरल आंसर, 3 ओम।